अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एक ख़बर कल मेरी नज़र से गुज़री कि कबूतरों से ट्रांसफ़र होने वाला एक ख़ास किस्म का जो आई एम सो सॉरी, इन्होंने मुझे उसकी डिटेल्स नहीं दी हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि कबूतरों से ट्रांसफ़र होने वाला एक वायरस जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, दैट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम। और इसकी वजह क्या है, यानी वाई इज़ इट ट्रांसफरिंग सो फास्ट, ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि प्रोफेसर हैं फॉर द सेक्शन ऑफ पल्मोनोलॉजी एट खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप इरफान साहब? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैंने कमेंट सुना, जी। सबसे पहले तो उसकी वेरिफ़िकेशन थोड़ी-सी ज़रूरी है जी। क्योंकि एक बहुत ही कहना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन है मीडिया के ऊपर भी और लोगों में भी कि कोई वायरस है, कोई ऐसी बीमारी है जो फैल रही है और कोई मुतअद्दी बीमारी है जैसे कोविड या दूसरी चीज़ें या जी। दूसरे जो वायरसेस होते हैं जो परिंदों से फैलते हैं। तो जी। इस तरह की ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बर्ड फैंसी डिजीज़ या पिजन फैंसी डिजीज़ कहते हैं और ये पुरानी बीमारी है, हमेशा से है, जब परिंदों को डील करने वालों में होती है। और क्योंकि आजकल जो है ये कबूतर और दूसरे परिंदे इनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद आम जगहों में, घरों में, छतों के ऊपर, रोड्स के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से इस बीमारी का इंसिडेंस थोड़ा-सा बढ़ गया है डॉक्टर मोहसिन, कि मैं जो है यही जिसकी आपसे वजह जानना चाह रही थी कि अगर हम इरफान साहब देखते हैं, हर गली चौराहे पे कुछ लोग आपको दाना लेकर बैठे हुए नज़र आएंगे। और क्योंकि दाना डाला जी, जाता है तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कबूतरों की तादाद है। जी, अगर सिर्फ जी, कराची जी। शहर में मैं देखती हूँ तो जगह जगह जहाँ पे ये केबल वायर्स हैं या तार मौजूद हैं, वो पूरी की पूरी तार भरी भी होती है कबूतरों से। अपार्टमेंट्स में जी, रहने वाले लोग बिल्कुल। भी इससे परेशान हैं। तो ये इतनी जी, ज़्यादा जितनी अफ़ज़ाइश इसकी हुई कैसे? यानी इतने सारे कबूतर कराची में कहाँ से आ गए? असल में जो है ना हम सवाब समझ के दाना डालते हैं जानवरों को और ये एक बिजनेस बन गया है जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आप अगर खुलेआम हर जगह के ऊपर इस तरह से दाना डालेंगे तो परिंदे तो आएंगे। इनके लिए जी। मखसूस जगहें होनी चाहिए जहाँ पे दाना डालें। और ये जो बीमारी है ये एक एलर्जी है जी। जो कबूतर के परों से जो है ना वो उसमें एंटीजन होते हैं। जब वो पर फड़फड़ाते हैं या उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं जो ड्राई हो जाती हैं उसमें से जब वो उड़ते हैं तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो सांस की नालियों के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में सोजिश करता है तो फिर सांस की बीमारी शुरू हो जाती है और बिल्कुल। फेफड़े मुतासिर होते हैं। तो क्योंकि अब हमारे हर तरफ ये परिंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, छतों पे और फ्लैट्स के अंदर रहने वालों की खिड़कियों में, जालियों में, जो एसी लगे हुए उनके डक्ट्स में, तो ये हर जगह से बहुत ही छोटे ज़र्रात होते हैं जो हवा के ज़रिए से घरों के अंदर आते हैं और जो लोग घर में ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं, तो इसलिए ख़वातीन ज़्यादा एक्सपोज़ होती हैं। तो वो सांस के ज़रिए जिस्म में जाके एलर्जी करते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं कि कोई वायरस है ये ठीक है फैल जी। जाएगा या डॉक्टर इधर से इरफान, उधर लेकिन कई ट्रांसमिट हो। लोगों को ये हम सिर्फ ये गली मोहल्लों में जो आपने कहा अभी बिज़नेस बना हुआ है, इसके अलावा भी आप देखें लोग अपनी छतों पे भी दाना पानी रखते हैं। जी। आपका मशवरा लोगों से क्या होगा अगर घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं या बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनमें इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन का ख़तरा मौजूद है, तो क्या एहतियात से काम लेना चाहिए अपने घर में भी अगर जी, हम दाना और बिल्कुल, पानी परिंदों के लिए बिल्कुल। रखें? जी, बिल्कुल। देखिए, खुली जगहों पे इस तरह से छतों पे और हर जगह के ऊपर तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सही। पहले ये पिंजरों के अंदर लोग परिंदे रखते थे, उनको सही तरीके से हैंडल करते थे कि जी उनको अलग से रखा जाए और उनके जो है ना पानी खाने का इंतज़ाम परिंदों को करें। परिंदे पालना मना नहीं है, लेकिन उनकी जगह अलग होनी चाहिए। सही। इस तरह अगर हर जगह पे हम दाना-पानी डालेंगे, परिंदे के लिए ख़ास जगह में पार्क हो, कोई मैदान हो जहाँ पे आप ज़रूर डालें इनको, या इनकी ऐसी जगहें हैचेज़ हों जिनमें ये रहें। लेकिन इस तरह से खुले हर जगह के ऊपर डालना और ये जो है ना ये सख्त परेशानी की बात है क्योंकि इससे जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं उनकी एलर्जी में चाहे वो दमे के मरीज़ हो उसमें भी इजाफ़ा हो जाएगा। और अगर जिनको दमा नहीं भी है उनके अंदर कुछ एलर्जिक सिफ़ात होती हैं तो ये किसी को भी जो है ना पता नहीं होता कि उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी है परिंदों से। तो इसको हाइपर इसका नाम ही हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है मेनली। तो सही। ये इनसे जो है ना वो बच्चे और बुज़ुर्ग लोग और ख़वातीन सभी मुतासिर हो सकते हैं। तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आपकी हम अपनी आपकी छतों को बात से क्लीन मेरे करें। मेरे ज़हन में आ रहा है कि अगर हम लंदन वगैरह में भी देखें, एक ज़माने में आपको ट्रफालगर स्क्वायर पे बहुत सारे पिजन्स नज़र आते थे, लेकिन उसको भी जी, वहाँ से रिमूव करने की वजह यही पब्लिक न्यूसेंस था। लोगों
लोगों ने जी, कहा कि एक जी। तो इनको मेंटेन करना, इनकी ड्रॉपिंग्स, इनके परों से झड़ने वाला मवाद ना सिर्फ एलर्जीज़ का हुँ, बायस बनता है बल्कि हाइजीन और गंदगी का भी जो एक बड़ा ही अहम मसला है इससे दरपेश आता है। आखिरी सवाल आपसे जी। करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि इन केस कोई इस तरह की सेंसिटिविटी का शिकार होता है या अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस कर रहा है, क्या उनको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू करना चाहिए या घर पे उनको फ़ौरी तिब्बी इमदाद क्या दी जा सकती है? नहीं, देखिए फ़ौरी तौर पे किसी को भी साँस की तकलीफ़ अगर महसूस होनी शुरू हो जाए और उसके जो है ना उसको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो एक-दूसरे से मिमिक करती हैं या मुमासलत रखती हैं। जी, अगर किसी को साँस की तकलीफ़ शुरू हो जाए या उसको खाँसी रहने लगे तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये अननोटिस्ड रहे और काफ़ी अरसे चलती रहे तो फिर लंग में इरिवर्सिबल डैमेजेज़ होते हैं। बिल्कुल शुरू सही, में पिक हो जाए, सही से इलाज हो जाए और ये परिंदे उसके करीब से हटा दिए जाएँ तो बिल्कुल फिर सही। जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाती है। लेकिन बहुत-बहुत अगर ये शुक्रिया, क्रॉनिक लेकिन आपने कहा कि साँस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है, इस किस्म की कोई भी सिम्पटम्स आप महसूस करें, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफ़ान हमारे साथ मौजूद थे। कोई भी शौक अगर आपका इस तरह का हो परिंदों के करीब रहने का, प्लीज़ अपनी तबीयत का ख़ास ख़्याल रखें।